अगर मैं आपको विश्वास करने के लिए राजी कर सकता हूं कि आज रात मुझे उम्मीद है कि मैं ठीक हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आप परमेश्वर शब्द, यहोवा शब्द, प्रभु शब्द, यीशु शब्द, मसीह शब्द सुनते हैं और आप अपने अलावा किसी और चीज के बारे में सोचते हैं जो बड़ी है, जिसकी आप आज रात पूजा करेंगे। मेरा उद्देश्य आपको यह दिखाना है कि परमेश्वर और मनुष्य की आंख एक है। जब तुम कहते हो कि मैं हूं, तो यह किताब का परमेश्वर है। आप जितने सीमित हैं, आप सोचते हैं ये कैसे हो सकता है कि भगवान ने ब्रह्मांड को बनाया और इसे बनाए रखा। ये मैं हूं एक छोटे से कीड़े की तरह जो 10 साल के लिए आता है और फिर गायब हो जाता है। अब हम किताब की ओर रुख करते हैं। अब हम मैथ्यू के 16वें अध्याय की ओर चलते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। और चेलों, अनुयायियों जिन्होंने उसे सुना है, और वह उनसे कहता है कि मनुष्य कौन कहता है कि मनुष्य का पुत्र है। और वे उत्तर देते हैं, जबकि कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर आओ, अन्य एलिय्याह, अन्य यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से एक। फिर उसने पूछा, लेकिन तुम मुझे किस रूप में देखते हो? तब पतरस अंतदीन नाम के वक्ता ने कहा, तू ही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वह उससे कहता है, धन्य हो तू साइमन बार्टियोना, क्योंकि मांस और रक्त तुझे यह नहीं बता सकता था, परंतु मेरे पिता जो यहाँ स्वर्ग में हैं, वह मनुष्य के पुत्र को मनुष्य की आंख के साथ बराबर करते हैं, न कि वह अंग जो देखता है या जिसके माध्यम से तुम देखते हो, परंतु तुम्हारी समझदार जागरूकता कि मैं यह हूं, जब तुम अपनी चेतना, अपनी मानवीय कल्पना होने के बारे में जागरूक हो। इसलिए वह ऐसा करने के बराबर है कि मनुष्य का पुत्र, जिसके बारे में पुराने नियम में कहा गया है और नए नियम में आगे लाया गया है, मनुष्य की आंख से ज्यादा कुछ नहीं है, और वह इसे मसीह कहता है और मसीह को मेरे लिए परमेश्वर के पुत्र के रूप में परिभाषित करता है। अब हम नए नियम में मसीह को परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की बुद्धि के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। अतः मनुष्य की आंख वास्तव में परमेश्वर की शक्ति और ज्ञान को दर्शाती है। यदि मनुष्य इसे अच्छी तरह से नहीं जानता है, तो वह उस शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, वह उस बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा। इसलिए आज रात मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप कुछ भी कहने से पहले मुझे कहते हैं, तो मृत्यु परमेश्वर की शक्ति और बुद्धि है, और आप परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की बुद्धि को परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते। इसलिए आप अंत में कहेंगे, मैं और मेरा पिता एक हैं, या वह परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। और अब हमें इसे परखने के लिए बुलाया गया है। यदि यह सच है तो क्या हम परीक्षण कर सकते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं कहूं कि आप कितने अद्भुत हैं, तो आप इसे आजमाएंगे। ये वास्तव में भगवान है। हालांकि इससे पहले आप मानते हैं कि आप कुछ वर्षों, 70 वर्षों के लिए पृथ्वी पर चल रहे हैं, और फिर आप कुछ बहाली की उम्मीद में गायब हो जाएंगे। लेकिन आशा है, कोई भरोसा नहीं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप असल में भगवान हैं। आपकी अपनी अद्भुत चेतना, आपकी मानवीय कल्पना, यही शास्त्र का भगवान है। और कोई और ईश्वर कैद नहीं है, जैसा कि आप इन देहों में हैं। आपने इसे एक उद्देश्य से किया।
अब देखें ये हमें मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या बताता है जो अब मानव दृष्टि के समान है। मनुष्य के पुत्र जो स्वर्ग से उतरा है के अलावा कोई भी कभी स्वर्ग में नहीं चढ़ा है। आप इसे तीसरे अध्याय यूहन्ना के 13वें पद में पढ़ेंगे। तो यहां हम पाते हैं कि आप एक पूर्व अस्तित्व हैं। कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ सकता, लेकिन वह जो स्वर्ग से उतरा है मनुष्य का पुत्र, तेरा आरोहण। अगले श्लोक में 14वां श्लोक आपको दिखाता है कि आप कैसे चढ़ते हैं। जैसा मूसा ने जंगल में नाग को उठाया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र उठाया जाना चाहिए। ये सब इमेजिंग है और फिर भी ये सच है। आप इसे मृत्यु की दुनिया में पीढ़ी में उतरते हैं जहां सब कुछ शुरू होता है। ये मोम होता है, ये घट जाता है और फिर ये गायब हो जाता है। लेकिन इस वस्त्र में पहने आप में कुछ ऐसा है जो मर जाता है, जो पहले से मौजूद है, और इसका घर स्वर्ग है जो सद्भाव है। आपने इसे पूरी तरह से छोड़ दिया। आप दिखावा नहीं कर रहे हैं कि आप एक आदमी हैं। तो मनुष्य में उतरे, मृत्यु और क्षय के इस संसार का अनुभव करने के लिए आप मनुष्य की सभी कमजोरियों, सभी सीमाओं, सभी प्रतिबंधों के साथ मनुष्य बन गए। समय में एक क्षण आएगा जब तुम इस प्रतिबंध से चढ़ोगे, अपने साथ उस अनुभव को ले जाओगे जो इस प्रतिबंध के कारण तुम्हारा है, और तुम उसी तरह चढ़ोगे जिस तरह मूसा ने जंगल में नाग को उठाया था। यह एक अपमान था, यह एक पूर्वाभास था। तुम अपनी रीढ़ की हड्डी के आधार से अपनी रीढ़ की हड्डी तक अपनी खोपड़ी में उठोगे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे भीतर है और तुम बिना किसी पहचान के एक अग्नि नाग की तरह उठोगे। आप जो रूप पहनते हैं, मैं इसका वर्णन करने में संकोच करता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपका चेहरा इंसान है, आपके हाथ इंसान हैं, आपकी आवाज इंसान है, लेकिन मुझसे उस शरीर का वर्णन करने के लिए मत कहो जो आप पहनते हैं। यह अपरिमित शक्ति और ज्ञान है, और फिर भी यह एक स्वरूप में समाहित है। तुम वह उग्र नस्ल हो जो किसी भी चीज के कारण नहीं उतरी, जो तुम उतरते समय गलत थी। पतन हमारी किसी गलती का परिणाम नहीं है, यह एक रहस्यमय प्रक्रिया है। यह मृत्यु और क्षय की दुनिया में नीचे आने और इसे दूर करने के लिए एक पूर्व निर्धारित योजना है। यदि इन कपड़ों को वेल्डिंग करने के लिए नीचे आते हैं, तो हम जानते हैं कि हम कौन हैं। ये दिखावा करते हुए कि हम पुरुष हैं, हम इसे मंच पर एक अभिनेता से अधिक पूरा नहीं कर सकते हैं। ये दिखावा करते हुए कि वह हैमलेट है, वास्तव में उनकी भूमिका निभा सकता है। उसे वास्तव में इसे मानना होगा, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कुछ न कुछ है। वह जानता है कि वह महान अभिनेता है जो आज रात अपने प्यारे घर में घर जाएगा और वह कपड़े उतारेगा और इसे एक बार फिर लटका देगा। कल वह नाटक दोबारा खेलेंगे। आप भगवान के इस खेल में ऐसा नहीं करते हैं। तुम वस्त्र नहीं उतारते, आप इसे अपने 3 स्कोर के लिए वश में पहनते हैं, और यदि ताकत से आप 4 स्कोर हैं, या न तो लंबे या छोटे। परंतु मनुष्य की आंख ही किताब का परमेश्वर है। इसे परीक्षण में डाल दें। मुझे अब सबसे पहले, इससे पहले कि हम इसके परीक्षण में जाएं, यह स्पष्ट करें कि मैंने पिछली व्याख्यान रात शुक्रवार की रात को क्या कहा था, जो यहां पूछे गए प्रश्न से प्रेरित था। क्योंकि मैंने पिछले व्याख्यान में कहा है कि वे स्वर्ग में वैसे ही रैंक हैं जैसे वे पृथ्वी पर हैं। यह सिर्फ एक कॉपी है।
यहां सब कुछ छाया है जो शाश्वत सत्य की नकल मात्र है। प्रथम कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के तहत पौलुस 10 या 8 रैंकों का वर्णन करता है। वह इसे कई बार करता है, लेकिन वह कभी भी पहला दोह नहीं बदलता है। पहला हमेशा प्रेरित होता है, दूसरा भविष्यद्वक्ता, तीसरा शिक्षक, और फिर वह चमत्कार करने वाले, चंगा करने वाले, सहायक प्रशासक और शहरों में वक्ताओं पर जाता है। पहले और दूसरे यानी प्रेरित और पैगंबर के क्रम को वह कभी नहीं बदलता। तुम सोच सकते हो, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि मैं पवित्र हूं, और पवित्र शब्द का अर्थ एक प्रेरित है, कि मैं अपने लिए एक निश्चित प्रथम श्रेणी का आवंटन कर रहा हूं। लेकिन अब आपके दिल को शांति देने के लिए मैं 11वें अध्याय को उद्धृत करने जा रहा हूं, पुराने के रूप में रोमन, क्योंकि हमेशा पुराने समय का अवशेष होता है, और अवशेष का अर्थ केवल परमेश्वर का चुना हुआ है। आपको चयन नहीं किया गया, क्योंकि आप अनजाने में किसी जातीय समूह में जन्मे। इससे कोई लेना देना नहीं है। देह के बाद इब्राहिम का वंशज जरूरी नहीं कि परमेश्वर का चुना हुआ हो। आप किसी भी जाति, किसी भी राष्ट्र, किसी भी धर्म से चुने जाते हैं, जबकि चुनाव कैसे किया जाता है कोई नहीं जानता। यह पिता का रहस्य बना हुआ है, लेकिन पौलुस इसे इस तरह से अर्हता देता है। आज तक एक अवशेष है जिसे अनुग्रह द्वारा बुलाया जाता है, और यदि अनुग्रह द्वारा तो यह कार्यों के आधार पर नहीं है, अन्यथा अनुग्रह अब अनुग्रह नहीं होगा। इसलिए जो कोई बुलाया और भेजा गया है वह डींग मार नहीं सकता। अगर वह डींग मारता है तो वह समान नहीं है, क्योंकि ये सब अनुग्रह से है, ये कमाया नहीं गया। वह योग्यता से नहीं है, ये केवल एक रहस्य है जो केवल पिता को पता है। यद्यपि जब हम बुलाए जाते हैं, अनंत प्रेम के शरीर में शामिल होते हैं जो परमेश्वर है, और फिर भेजा जाता है कि भेजा गया कोई भी घमंड करने के लिए एक उंगली नहीं उठाता है, क्योंकि ये सब महान है। इसे 11वें अध्याय रोमियो को पौलुस के पत्र के 5वें और 6वें श्लोक में पढ़ें। तो अब मैंने ये कहा है, लेकिन एक पल के लिए मत सोचो जब मैं आपको बताता हूं कि मुझे बुलाया गया है, और सोचो कि किसी भी तरह से मैं बेहतर कार्य करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जिन्हें बुलाया जाता है उन पर कोई आंतरिक श्रेष्ठता नहीं है। अब वह एक सादृश्य का उपयोग करता है जो मुझे पर्याप्त नहीं लगता है, लेकिन आप इसे पुस्तक में ही पढ़ सकते हैं। वह मानव रूप की सादृश्य का उपयोग करता है कि हमारे सभी सिर, आंखें, नाक गहरी और इतने पर नहीं, लेकिन फिर भी यह एक कमजोर सादृश्य है। वह आपको एक शरीर के विभिन्न हिस्सों को दिखाने के लिए इसका उपयोग करता है। लेकिन अब इसे एक बहुत ही व्यावहारिक रात बनाने के लिए, वापस आने के लिए, मेरा विश्वास करें कि जब आप कहते हैं कि मैं, इससे पहले कि आप कहते हैं कि मैं जॉन हूं, मैं बिल हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं दूसरा हूं, आप अपने अस्तित्व की घोषणा कर रहे हैं। और यही भावना भगवान है। वह भगवान है। अब आप उस पर क्या लगाने जा रहे हैं? सभी चीजें भगवान के लिए संभव हैं, और अब आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आप बैठे हैं। पहले ये पुष्टि करने के बाद कि मैं हूं, तब आप मान सकते हैं कि मैं हूं, और आप वास्तव में नाम देते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि मैं आपको अपने बारे में बताता हूं कि मैं यही हूं, और आपने जो माना है उसके प्रति वफादार रहें, तो वह धारणा सच में कठोर हो जाएगी।
जब आप शब्द के सही अर्थ में प्रार्थना करते हैं, आप किसी बाहरी ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। जब मुझे भेजा गया तो यही मेरा आदेश था। नीले रक्त के साथ किया गया दुनिया की सामाजिक संरचना से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल चर्च प्रोटोकॉल, सभी बाहरी उपासना, सभी समारोहों, सब कुछ जो व्यक्ति को स्वयं से बाहर छोड़ देता है के साथ करना है। दीवार या मॉर्गन डेविड पर एक छोटा सा क्रॉस डालना और फिर उसके सामने झुकना और इसे बाहरी चीज के रूप में देखना, वह नहीं है जो शास्त्र सिखाता है। पुराने नियम में दफन एक पैटर्न है। तब उसने कहा, हम 12 को लेकर यरूशलेम जा रहे हैं और जो कुछ मनुष्य के पुत्र के विषय में लिखा गया है, जो मनुष्य की आंख है, वह पूरा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो कहा उसे समझ में नहीं आया। ये उनकी समझ से बाहर की चीज थी। वह ऊपर जा रहा है और केवल वही है जिसने शास्त्र का अनुभव किया है, जिसका अर्थ है कि उसने वास्तव में पैटर्न को पुनर्जीवित किया है। वह भाग निभा रहा है जो शास्त्र का केंद्रीय हिस्सा है। वह अपने भीतर सभी पैटर्न को पुनर्जीवित करता है। वह सारे किरदार निभाते हैं। वह वही है जो लगभग से पैदा हुआ है। वह वही है जो अपनी शक्ति पर विश्वास रखते हुए कब्र से बाहर निकलता है। वह वही है जिसके बारे में 3 गवाह उसके जन्म की गवाही देते हैं। वह वही है जो अपनी आत्मा के रूप में देखते हुए दुनिया की हर चीज से जुड़ाव महसूस करता है। वह वही है जो वास्तव में अपने बेटे दाऊद को देखता है और दाऊद उसे पिता कहता है, और वह जानता है कि वह दाऊद का पिता है, और दाऊद जानता है कि वह उसका बेटा है। वह वही है जिसका मंदिर पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक बदल जाता है। यह अब वह है जो रीढ़ की हड्डी के आधार से निशान तक एक आग की सतह की तरह चढ़ता है। वो वही है जिस पर कबूतर उतरता है और जहाज में नूह की तरह अपने हाथ पर रोशनी जलाता है। और जैसे नूह ने कबूतर को अपने भीतर लाया, वैसे ही तुम कबूतर को अपने पास लाओ, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का संदूक है, और जैसा कि संदूक अपने भीतर सब कुछ समाहित करता है। मुझे क्षमा करें, मनुष्य अपने भीतर सब कुछ समाहित करता है, वह सब कुछ जो वह अपने भीतर से बनाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानता और जागृत करता है। और यह कौन करता है? मनुष्य की आंख है, और उसे ही भगवान कहा जा सकता है। आज रात आप इसे स्वयं परख सकते हैं, क्योंकि आपको इसे आजमाने का अवसर दिया गया है। अपने आप को परखो और देखो। क्या तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम्हारे भीतर है? जब तक आप मौतों को पूरा करने में विफल रहते हैं, अपने आप को जांचें और देखें कि क्या आप विश्वास को पकड़ रहे हैं। कौन सी आस्था? क्या किसी ने मुझे बताया है कि मैं एक ईसाई हूं, या मैं यहूदी या मोहम्मद हूं और उस विश्वास को पकड़ रहा हूं जिसके बारे में वे बात करते हैं? नहीं, वह विश्वास जिसके बारे में मैं आज रात बात कर रहा हूं कि आपकी अपनी अद्भुत आंख और यह भगवान है, यह देखने के लिए परीक्षण करें कि क्या आप उस विश्वास को पकड़ रहे हैं। यदि आप उस विश्वास को धारण कर रहे हैं और सभी चीजें भगवान के लिए संभव हैं, तो आपको परीक्षण में इसे साबित करने में सक्षम होना चाहिए। वह आज रात यहां नहीं है। उसने वादा किया था कि वह मुझे पत्र लिखेगी, लेकिन मुझे बस शुक्रवार को कहानी सुनाई। लेकिन मुझे पता है कि उसे लिखने में कठिनाई होती है।
वह पेंट और पेंट और पेंट कर सकती है और पेंटिंग ड्राइंग में सभी प्रकार की सुंदर चीजें कर सकती है। और जब मैं उसे कहता हूं तो कृपया इसे लिखें ताकि मैं इसे बंद करने से पहले अपने दर्शकों को बता सकूं, लेकिन 29 तारीख को बंद होने के बाद मेरी कोई भविष्य की योजना नहीं है। इसलिए मैं उनके साथ आपका अनुभव साझा करना चाहूंगा ताकि इस दुनिया में सभी को प्रोत्साहित किया जा सके कि आपने क्या किया। खैर, पत्र नहीं आया। मैं उसे एक पृष्ठ पर संघर्ष करते हुए देख सकता हूं और एक पंक्ति को रगड़ते हुए देख सकता हूं, क्योंकि उसने शब्द को सही ढंग से नहीं लिखा था और अगले पर जा रहा था। लेकिन वह कैनवास का एक टुकड़ा और कागज का एक टुकड़ा ले सकती है और इसके साथ चमत्कार कर सकती है। लेकिन चूंकि वह एक पत्र लिखने में प्रतिबंधित है, इसलिए उसने पत्र नहीं भेजा। लेकिन इसका सार यही है, वह अब एक छोटे लड़के, सुंदर छोटे साथी के साथ एक तलाकशुदा लड़की है। खैर, जब आप अकेले रह रहे होते हैं और आपको पैसे की आवश्यकता होती है और आपके पास एक बच्चा है जो समर्थन करता है और आपके पास एक घर है, सभी चीजें, और पैसा नहीं आ रहा है, तो आप इसके खिलाफ हैं। उसने कहा कि मैंने अपना शीर्ष खो दिया, जैसा कि भजन संहिता में बताया गया है। मुझे क्षमा करें। फिर मैं इस सिद्धांत को लागू करता हूं और मैंने मान लिया कि मेरे पास बिल्कुल वही है जो मुझे चाहिए, प्लस और प्लस। फिर मुझे न्यूयॉर्क शहर के फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक से फोन आया। यह हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है जो प्रसिद्ध है। बैंक ऑफ अमेरिका पहले, चेस मैनहट्टन दूसरे और चेस मैनहट्टन तीसरे स्थान पर है। मुझे एक आदेश मिला, उसके पास कोई एजेंट नहीं है। यह एक अवांछित बयान है। 5,000 का एक आदेश जिसे वह 1 महीने के भीतर निष्पादित और वितरित कर सकती है। खैर, न्यूयॉर्क का पहला नेशनल सिटी बैंक उसे तुरंत $5,000 का भुगतान करने के लिए कठिन नहीं होगा अगर उसने उन्हें बुलाया और अग्रिम में भुगतान किया। उन्हें स्वेच्छा से अग्रिम भुगतान किया गया था और उसने कहा कि मैं उस आदेश को 1 महीने में निष्पादित कर सकती हूं। मुझे वह विवरण चाहिए जिसकी उम्मीद थी। हालांकि उसकी प्रतिबंधों के कारण केवल ब्रश, पेन और पेंसिल का उपयोग संभव है, जबकि शब्द उपयोग में सीमित हैं। आखिरकार वह इसे भेजेगी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आज रात तक यह मिल जाएगा ताकि मैं आपको बिल्कुल वही दे सकूं जो उसने किया था। लेकिन यही मैंने किया। अनुभव के माध्यम से खुद को आश्वस्त करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं हूं कि वह परमेश्वर है। या अगर उसके द्वारा सभी चीजें बनाई जाती हैं और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया जाता है जो बनाया जाता है, और मैं खरोंच से शुरू करता हूं, केवल एक राज्य की कल्पना करता हूं और फिर मैं साहसपूर्वक मानता हूं कि यह वास्तविक है कि मैं वास्तव में उस राज्य का अनुभव कर रहा हूं अब, और फिर दूर के भविष्य में वह राज्य मेरी दुनिया में क्रिस्टलीकृत हो जाता है। तब मैंने परमेश्वर को पाया है। मैंने जीवन की घटनाओं का स्रोत पाया है। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि इसे दूसरों के साथ साझा करें और उन्हें बताएं, क्योंकि वे सभी एक हैं। हम एक हैं। कोई भी दूसरे से बड़ा नहीं है। मौलिक रूप से अपने दावों में नहीं कि वह सीजर की दुनिया में क्या है, उसके पास अधिक पैसा है या उसके पास इतना और इतना है, लेकिन मूल रूप से जीवन की सेवा करने वाली सलाखों के पीछे आज रात आदमी में एक ही रचनात्मक शक्ति, उस व्यक्ति की ही रचनात्मक शक्ति है जिसने उसे जीवन की सजा सुनाई थी। यह एक ही अस्तित्व है। यहां केवल एक ही परमेश्वर है। हे इस्राएल, भगवान हमारा परमेश्वर प्रभु एक है, और प्रभु का अनुवाद योद हे, वल्क हे जैसे शब्दों में किया गया है,
जहां इसका मतलब मैं हूं होता है। जब तुम इस्राएल के लोगों के पास जाओगे और वे तुमसे पूछेंगे उसका नाम क्या है, और तुम कहते हो कि इब्राहिम के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर और इसहाक के परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है, तुम उनसे कहो कि मैं हूं, मुझे भेजने वाला है, और यही महत्वपूर्ण संदेश है। यह मेरा हमेशा का नाम है और इस नाम से मैं सभी पीढ़ियों में जाना जाएगा। लेकिन पुरुषों को टेंट रखने में दिक्कत होती है, और इसलिए वह तुम्हारे बारे में बात करता है या वह है, और वह वास्तव में कभी भी मौलिक पर नहीं आता है और इसे जानता है। मैं हूं, मैं अपने जीवन की घटनाओं का कारण हूं, अच्छी, बुरी या उदासीन। मुझे इस ज्ञान के साथ रहना होगा, अपनी धारणाओं को पुनः परिभाषित करना होगा और उस जीवन को बदलना होगा जिसका मैं हिस्सा हूं। लेकिन क्या मैं किसी और की मदद कर सकता हूं? मैं आपसे कहता हूं कि आपको बाहर धकेला गया है। क्या मैं किसी और की मदद कर सकता हूं? हां, क्योंकि वहां केवल एक है। यदि मेरा आपका अनुरोध स्वर्णिम नियम के ढांचे के भीतर आता है, कुछ ऐसा जो मैं मेरे साथ करना चाहूंगा, तो मैं स्वेच्छा से आपकी मदद कर सकता हूं। यदि आप मुझसे वह पूछते हैं जो स्वर्णिम नियम के दायरे में नहीं आता है, तो मुझसे मत पूछो। आपको पूरी स्वतंत्रता है कि कहीं और जाएं और उससे बात करें जो कहने के बावजूद मदद करेगा। आगे बढ़ो। लेकिन अगर कोई मुझसे कोई अनुरोध करता है तो मैं बस यही करूंगा। ये इतना सरल है। हमें किताब में बताया गया है कि हम उससे जो कुछ भी मांगते हैं, ये जानते हुए कि वह उसे सुनता है। अगर हम जानते हैं कि वह उसे सुनता है, तो वह हमारे लिए किया जाएगा। कल्पना करें कि आप यहां तर्कसंगत अस्तित्व की सतह पर बैठे हैं और गहराई को जानते हैं जिसका आपका खुद का अस्तित्व हिस्सा है, पर वह अनजान है। तो आप भी जानते हैं कि वह हिजकेल की कहानी के बारे में नहीं जानता, उसने इसे कभी पढ़ा भी नहीं होगा, जो काफी दिलचस्प बात है। आप इसे अध्याय 28 में पढ़ेंगे। ये वह इस्राएल के बुजुर्ग हैं जो अंधेरे कमरे में जाकर दीवारों पर सभी भयानक चीजों को उकेर रहे हैं, और वे अपने मन में कहते हैं कि क्या यह सही है। भगवान इसे नहीं देखते। और यहोवा अपने भविष्यद्वक्ता यहेजकेल से बातें कर रहा है, और उसने कहा, इस्राएल के पुरनियों का कहना है कि मैं उन्हें नहीं देखता और देखता हूं कि वे क्या कर रहे हैं, और वे बड़ी गुफा में ये सब घिनौने काम कर रहे हैं। वे सब उन्हें काटेंगे क्योंकि मैं वह सब कुछ देखता हूं जो इस्राएल के प्राचीन देखते हैं। लेकिन वे सोचते हैं क्योंकि यह अंधेरा है और यह एक गुफा है, कोई नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है, कि भगवान इसे नहीं जानता। मैंने बार बार कहा है, इस दुनिया में कोई कल्पना नहीं है। आपने कहानी सुनी होगी और आपने रानी एलिजाबेथ के समुद्र जैकिंग से संबंधित कहानी पढ़ी होगी। आपने वह लेख पढ़ा होगा जो हंटर कॉलेज की किसी छात्रा ने लिखा था। उसने कहानी विस्तृत तरीके से प्रस्तुत की थी, लेकिन जब वह इसे पढ़ने, समझने और व्याख्यान देने का वक्त आया तो वह इतनी शर्मिंदा थी कि आगे नहीं बढ़ सकी। वह लेखन के उपहार के साथ एक शर्मीली प्यारी महिला है। उन्होंने लिखा कि विस्तार से जिन लोगों ने प्रतीत होता है कि भाग लिया, कैंटर में एक टर्मिनल मामला और एक जो कानून से भाग रहा है, जिसने लाभ के लिए कुछ किया है। और इसलिए रानी एलिजाबेथ 2200 आत्माओं एक लड़के को उड़ाने के लिए काफी तैयार है, और सब कुछ उसकी काल्पनिक कहानी में पूरी तरह से विस्तार से है। यदि कल्पना वास्तविकता का निर्माण करती है तो कोई कल्पना नहीं है।
इसलिए किसी ने अपने विचार को व्यक्त किया और समुद्र में कप्तान को बुलाया और 8,000 डॉलर की मांग की और 350,000 के लिए समझौता करेगा। खैर, इसने उन्हें पैदा किया होगा, उन्हें खर्च किया होगा। मुझे मध्य अटलांटिक में उस विशाल कुबड़ को रोकने के लिए 1 मिलियन से अधिक कहना चाहिए और फिर 2200 लोगों को दिन में 4 बार अतिरिक्त भोजन के लिए खिलाना चाहिए जो वे उनके पास आएंगे। साथ ही सभी चीजें जो आप इसे एक साथ रखते हैं, इसकी लागत 8,000 डॉलर से अधिक होगी। और एक छोटी लड़की संभवतः इसे अपने पीएचडी के लिए लिख रही है या इसे किसी कारण से लिख रही है और वह इसे विस्तार से लिखती है। उन्होंने उसका नाम दिया ताकि आप उससे संपर्क कर सकें। उन्होंने स्कूल दिया न्यूयॉर्क शहर में हंटर कॉलेज है और विस्तार से सब कुछ, मुझे माफ करें, उस अध्ययन में बताया गया है। खैर, मैं आपको बताता हूं, आप बैठते हैं और फिक्शन लिखते हैं, इसे नीचे रखने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त ने कथा लिखी थी, उसके पास पैसे की एक बड़ी राशि आ रही थी और वह खुद के साथ जीप में चली गई और उसने खुद में लिखा और अपने शीर्ष को उड़ा दिया। धन्यवाद पापा, धन्यवाद। आज रात पर्याप्त शराब नहीं पी। हालांकि उसने अपने स्वयं के अस्तित्व की गहराई में उस धन की राशि को मंत्रमुग्ध कर लिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। परे हमेशा परे जाते हैं, इसलिए हमें आत्मा में बताया जाता है, गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। अपने बिस्तर पर अपनी आत्मा से गहराई से संवाद करें और एकाग्र रहें। हां, अपने शीर्ष को उड़ाओ लेकिन मत जाओ। सूरज को अपने क्रोध पर डूबने दो। यह मौन जैसा कि आप स्वयं के साथ संवाद करते हैं, आप दूसरे के साथ संवाद नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वयं भगवान है। इसलिए क्रोधित हो जाओ लेकिन अपने बिस्तर पर अपने स्वयं के दिल के साथ संवाद न करें। दूसरे के साथ संवाद करना शुरू करें और फिर आप वास्तव में जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। और उस अवस्था में पौलुस सो गया और उस तरह से जिसे कोई नहीं जानता और तुम अपने सर्प मन में नहीं जानते, ये सब भुगतने वाला है। दुनिया में सब कुछ इस तरह से बनाया गया है लेकिन मनुष्य इसे नहीं जानता है। आज की रात कौन जानता है कि कौन शराब का प्रसार कर रहा है जो कल की नई दुनिया में अद्भुत बदलाव लाएगा। लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तो वे ऐसा करने में सहज होते हैं। यदि आप गुनगुने हैं तो आपको शास्त्र में बताया गया है, मैं आपको काम से बाहर निकाल दूंगा कि आप या तो गर्म हैं या ठंडे हैं, लेकिन क्योंकि आप गुनगुने हैं मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप गुनगुने हैं। आपको इसके बारे में तीव्र होना चाहिए। आप अमीर बनना चाहते हैं, ठीक है, आप अमीर हो सकते हैं। आप जानना चाहते हैं, आप जानते हैं कि आप चाहे जो भी चाहते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में तीव्र होना चाहिए और फिर अपने बिस्तर पर अपने दिल के साथ संवाद करना चाहिए और फिर इसे गिरने दें। आप दाऊद का चौथा भजन पढ़ने के आनंद में होंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, अपने अद्भुत अस्तित्व पर विश्वास करें। यह आपकी चेतना, आपकी कल्पना है जो वास्तव में दिव्यता है, और जो भी आप दृष्टि से देखते हैं वह आपकी कल्पना के भीतर छिपा है। यह नश्वर संसार उसकी छाया मात्र है। अपनी आंतरिक धारणाओं और आत्मा द्वारा पकड़े गए दृष्टिकोण को बदलें। छाया बदल जाएगी जब वस्तु को बदला जाएगा। याद रखें, मैं दुनिया का प्रकाश हूं। आप काफी हल्के हैं और आप दुनिया पर एक नई छाया डालेंगे। तो आप कहते हैं कि मैं हूं और आप इसे नाम देते हैं। फिर आप कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूं। नहीं कहें कि मैं फलदायक रूप से नियोजित हूं और मैंने पहले से कहीं अधिक हासिल किया है। अपने आप से यह मत पूछो कि कैसे और क्यों और किसके माध्यम से। यह आपके सचेत तर्क मन की चिंता नहीं है। यदि आप उन लोगों की बौद्धिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक पृष्ठभूमि को लेते हैं जो थिएटर की दुनिया में शीर्ष पैसा कमा रहे हैं, तो मुझे संदेह है कि वे किसी भी कॉलेज की परीक्षा पास कर सकते हैं।
मुझे नहीं लगता कि वे कॉलेज में कोई परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन वे हर साल बड़ी रकम कमा रहे हैं, $1 मिलियन से भी अधिक। क्या आपको लगता है कि बॉब होप वैसे भी उसके लिए लिखी गई सभी सामग्रियों के साथ कॉलेज में प्रवेश के लिए आज की परीक्षा पास कर सकता है? वह भी नहीं लिख सकता, लेकिन उसके पास लाखों हैं। ठीक है, क्योंकि उसने ऐसा ही सपना देखा था। क्या मैं आपको बता सकता हूं कि मैं उस आदमी की पृष्ठभूमि जानता हूं? मेरा एक दोस्त जो अब इस दुनिया से चला गया है, उसके साथ शून्य में खेला, और वह हर हफ्ते मेरे दोस्त से पैसे की एक राशि उधार लेता था, क्योंकि उसे उस डाकघर में जाना था और 1 पैसा खरीदना था, एक डाक मनी ऑर्डर, और अपने बैंक को भेजना था। उसने ब्याज मुक्त पैसे उधार लिए, क्योंकि वह पैसे भेज रहा था जो ब्याज मुक्त नहीं था। उसे हर हफ्ते एक निश्चित राशि भेजनी होती थी और वह इसे अपने खाते में भेजता था। और मेरे दोस्त हैरी वेब, जिनके पास एक बैंड था और वे एक साथ खेलते थे, एक ही एक्ट में नहीं, उसका एक छोटा सा बैंड है। और हैरी एक बहिर्गमन व्यक्तित्व था जिसे पैसे की परवाह नहीं थी, इसलिए वह पैसे चाहते थे। आशा पैसे चाहती थी, वह मुझे पैसे उधार देगा। उसने हमेशा अगले सप्ताह इसे वापस भुगतान किया और इसे फिर से खरीदा, क्योंकि उसे हर हफ्ते उस बैंक में इतना कुछ होना पड़ता था, चाहे हम किसी रेस्तरां में जा रहे हों, और पूल को ब्रेड और मक्खन की तरह झेल दिया गया था। यह सब घर कौन ले गया? बॉब होप। बॉब ने सारे बंद, सारे रोल, सब कुछ लिया जो वहां था। उसने इसके लिए भुगतान किया और आपको भी करना पड़ा। लेकिन हैरी, तुम ऐसा नहीं चाहते थे, है ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसलिए वह उसे घर ले गया। तो उसके पास 400 करोड़ है, इसलिए वे दावा करते हैं कि यही उनके जीवन का लक्ष्य था। यदि यह आपका लक्ष्य है तो इसे प्राप्त करें। मैं एक और लक्ष्य की बात करता हूं, यह जागृत करने का लक्ष्य कि हम कौन हैं। जब मनुष्य इस सपने से जागता है तो सारी विशाल दुनिया और उसमें जो कुछ भी है वह सब कुछ है जो आप हैं। आप स्वर्ग से नीचे आए, जहां पूरा आपका है, जैसा कि आपको 50वें गीत में बताया गया है। अगर मैं भूखा होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता, क्योंकि दुनिया मेरी है और उसके भीतर सब कुछ है। मेरी प्यारी केतली 1000 पहाड़ियों के ऊपर पूरी तरह से मेरी है। तो मुझे अपने घुटने के बारे में किसी को क्यों बताना चाहिए जब यह सब मेरा है? मैं मार डालूंगा और खाऊंगा। जब आप जागते हैं तो आप किसी से नहीं पूछते हैं कि क्या आप जीवन के इस सपने से जागते हैं, लेकिन जब आप इसमें होते हैं तो हम एक हैं। मेरा यह छोटा सा हाथ, यदि यह अब यहां खुजली करने लगता है तो मेरे लिए इस हाथ को लेना आसान है। यह इससे जुड़ा नहीं है और इसे खरोंच देता है और इस चीज को आकार से बाहर मोड़ने की कोशिश करता है ताकि इसके पीछे खरोंच हो सके। मैं इसे यहां रगड़ सकता हूं, लेकिन क्यों नहीं? यह आसान है और खुजली को कम करने के लिए मेरी खुद की बीम का एक हिस्सा लें। वे सभी को बाहर धकेलना चाहते हैं ताकि आप इसे कर सकें। जिस पर आप भरोसा करते हैं उससे पूछें। क्या मैं आपको बता सकता हूं कि वह नहीं है? अगर वह जानता है कि कैसे प्रार्थना करना है तो वह किसी भी रक्तवाहिका को फटने वाला नहीं है। वह अपने घुटनों पर उतरने और किसी भी बाहरी भगवान से प्रार्थना करने वाला नहीं है। यदि वह जानता है कि कैसे प्रार्थना करना है तो वह इस दुनिया में किसी से भीख नहीं मांगेगा। वह क्या करेगा? वह बस आपको एक के रूप में खुद का प्रतिनिधित्व करेगा, उसे बताएगा कि आपके पास वह है जो आपने उससे पूछा है, और जब वह संतुष्ट है कि आपने उसे बताया है कि आपके पास ये है, तो दूसरी बार उसी चीज के लिए न पूछें, क्योंकि वह आपकी बात नहीं सुनने जा रहा है। उसने इसे सुना, वह इसे सुनता रहेगा और सुनता ही रहेगा जब तक कि उसकी सारी इच्छा बाहरी तौर पर समाप्त न हो जाए और पूर्ण शांति प्राप्त करे। इसलिए यह मत सोचो कि आपको कई उपचारों की आवश्यकता है। यह बहुत बकवास उपचार है कि यह या तो है या नहीं है। तो कब आपको हुक पर लाना शुरू करना है और नहीं कहना है? मुझे लगता है कि आपको और अधिक उपचार की आवश्यकता होगी। आपको और अधिक उपचार की आवश्यकता होगी। माता खुद जी, वही बड़ी भीड़, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अंदर जाएं और इंद्रियों के दरवाजे को बंद करें। जो भी चीज स्पष्ट प्रतीत हो उसे नकार दें और आपका भीतर का पिता आपको खुले तौर पर बड़े पुरस्कार देगा। लेकिन अपने और एक के पिता के लिए स्वयं के साथ संवाद करें। तो आप स्वयं के साथ संवाद करते हैं और वह आपको क्या कहता है? ठीक वही जो आपसे पूछा गया था। उसने सुना और उसके पास सभी तरीके और साधन हैं जिन्हें आप अपने अस्तित्व की सतह पर नहीं जानते हैं।
वो करेगा। आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं यदि यह उसकी आचार संहिता के ढांचे के भीतर आता है। किसी से भी मत पूछो जो जानता है कि प्रार्थना कैसे करना है, जो उसके स्वर्णिम नियम के भीतर नहीं आता है। दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ करें, उतना ही सरल। और अधिकांश अनुरोध इसी नियम के भीतर आते हैं। जब आप इसकी बात सुनते हैं तो इसे ध्यानपूर्वक समझें और फिर इसे पूरी तरह से जाने दें। और अपने स्वयं के सपने की गहराई में आप अभी भी इसे सुन रहे हैं। और पिता सभी साधनों को हमेशा जानता है और इसलिए वह इसे बाहरी करने का सबसे अच्छा तरीका बताता है। यहां न्यूयॉर्क शहर में कई साल पहले ये महिला, काफी अर्थ की एक महिला, उसने न्यूयॉर्क शहर में अपना घर छोड़ दिया और अपने 2 बच्चों के साथ पेरिस चली गई। अपने घर और अपनी नौकरानी को छोड़ दिया। लौटने से पहले नौकरानी ने उसका सारा फर्नीचर ले लिया। जब वह लौटी तो अपार्टमेंट वहां था, किराया हर महीने भुगतान किया जाता था, लेकिन कोई फर्नीचर नहीं था, इसमें कोई चीज नहीं थी। उसने एक निजी एजेंसी को नियोजित किया, पुलिस विभाग को बताया, न्यूयॉर्क शहर के सभी अधिकारियों और उसकी निजी एजेंसी को बताया। कुछ महीनों के अंत में वे नहीं आए। चोरी की गई संपत्ति के बारे में एक बात। वह मुझसे मिलने आई थी। मैंने कहा ठीक है, आप वहां बैठे हैं और मैं यहां अपने अपार्टमेंट में बैठा हूं, है ना? अब आप मेरे अपार्टमेंट में नहीं बैठे हैं। तुम अभी बैठे हो, अपनी आंखें बंद करो। आप अपने अपार्टमेंट में बैठे हैं और आपके पास एक भव्य पियानो था। उसने कहा पियानो था, लेकिन यह वाकई छोटी प्रस्तुति थी, कोई भव्य संगीत कार्यक्रम नहीं। और उस पर मेरे पास अपने 2 बच्चों की तस्वीरें थीं और मेरे पास दीवार की तस्वीरें थीं और उसने मुझे बताया कि वे क्या थे और फर्नीचर। तुम्हारी एक स्मृति है, उसने किया। जब मैंने बात करना बंद किया तो वह जगह आपके द्वारा मेरे लिए फिर से बनाई गई थी। अब आप अंदर जाएंगे और मेरे अपार्टमेंट की बजाय अपना अपार्टमेंट देखेंगे। अपने अपार्टमेंट में जाकर आप अपनी कुर्सी से उतर सकते हैं, पियानो को छू सकते हैं, बच्चों और उनकी तस्वीरों को देख सकते हैं और वही करेंगे। वह ऐसा करने के लिए राजी हो गई और फिर हमने जादू खत्म कर दिया था। इसमें क्या लिया गया? 2 मिनट, 3 मिनट। उस हफ्ते वह मेडिसन एवेन्यू पर अपने बैंक गई। जैसे ही वह बैंक से बाहर आ रही थी, उसके पास हमारी छोटी मानसिक स्थिति का एक पिछला इतिहास था, जहां उसे थोड़ी देर के लिए दूर रखा गया था, क्योंकि उसे मनोचिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी। और इस खिड़की पर सलाखों ने उसे अपने पिछले इतिहास की याद दिलाई और इसलिए उसे थोड़ी देर के लिए जोड़ा। इसलिए वह मेडिसन एवेन्यू पर आई और एन को बदलने के बजाय एस को बदल दिया, जहां उसे होना चाहिए था। जब उसे अपनी गलती का पता चला तो वह ब्लॉक के अंत में थी। जब वह वहां पहुंची और अपनी गलती का पता लगाया तो उसने नीचे देखा और चेहरे पर आने से पहले 2 बहुत ही परिचित टखने खड़े थे। वह उसकी नौकरानी है और नौकरानी ने देखा और चिल्लाने लगा। वह नौकरानी के पास गई और प्रकाश बदलने से पहले उसे पकड़ लिया और आने वाले ग्रंथों का स्वागत किया और कहो तुम अभी मुझे ले जा रहे हो। और नौकरानी जो उसे मार सकती थी वह इतनी बड़ी और मजबूत थी, खोज के कारण नपुंसकता तक कम हो गई थी। और नौकरानी उसे उस स्थान पर ले गई जहां उसने वह फर्नीचर रखा था। उसने आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, मुझे मेरा फर्नीचर जल्द चाहिए। और 1 सप्ताह के भीतर वह अपने अपार्टमेंट में वापस आ गई। पिता ने उसे जिस तरह से रखा था वह गलती प्रतीत होती थी। मैं बस इतना चाहता हूं कि मैं अंत तक जाऊं। अगर मैं अंत तक जाता हूं और अंत को धन्यवाद देता हूं और अंत के लिए यह हो गया है, अब मेरे अस्तित्व की गहराई में मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाले सबसे उपयुक्त तरीके को तैयार करने दें। अंत वही है जहां मैं शुरू करता हूं। अंत मेरी शुरुआत है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे मैं अपने निजी अनुभव से जानता हूं। इसलिए साधनों को लेकर चिंतित ना हो और उस व्यक्ति को बताएं जिससे आप प्रार्थना की उम्मीद करते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे करना चाहिए। उसकी रुचि खत्म हो जाएगी और वह कोई और बेहतर विकल्प देखेगा।
आप डॉक्टर के कार्यालय जाकर उसे यह नहीं बताते कि कैसे काम करना है। अगर आप भरोसा करके किसी के पास जाते हैं तो पूरी तरह भरोसा करें और आगे बढ़ें। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो प्रार्थना करना जानता है तो उसे यह निर्देश न दें कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। अगर वह प्रार्थना करना जानता है तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। अंत वही है जहां हम शुरू करते हैं। मेरे अंत में मेरी शुरुआत है और हम हमेशा अपने सबूतों से आगे हैं। इसीलिए मैं सराय में जाता हूं, मैं देखता हूं कि पूरी बात हो गई है और फिर इसे छोड़ देता हूं और इसे अपनी दुनिया में होने देता हूं। और इसलिए अब मैं तुम में वापस आना चाहता हूं। और तुम कहते हो कि मैं, चाहे तुमने अब तक अपने बारे में कितना भी कम सोचा हो, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम अनंत भगवान हो। जब यीशु मसीह की कथा आपके भीतर खुद को दोहराती है तो आप समझेंगे कि यह सब गहराई में जाने वाला रहस्य है जिसे केवल आस्था और आत्मिक अनुभव द्वारा समझा जा सकता है। जब आप उस धुन से बाहर आएंगे तो वह आपसे किसी भी पत्थर को दूर नहीं धकेलेगा। तब आप जॉन के शब्दों को जान लेंगे।